ये NARC के विज़िट के दौरान हमें यहाँ पे 2-3 स्वाम नज़र आए हैं। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखें 2-3 स्वाम। यहाँ इस छोटा सा पौधा है, इसके ऊपर 2 स्वाम है। तो अभी थोड़ी देर बाद इनको पकड़ना भी हम आपको दिखाएंगे। और ये अच्छा हुआ कि इस ट्रिप के दौरान ये जो है ना स्वाम हमें नज़र आए हैं और इनको कैसे पकड़ना है और कैसे बॉक्स में डालना है ये आपको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे। ये एक स्वाम हुआ है। स्वाम क्यों होता है? स्वाम असल वजह क्या होता है? स्वाम इसलिए होता है यहाँ पे जब बॉक्स में दो क्वीन तैयार हो जाएं, फिर जब मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं, 2 क्वीन तैयार होती हैं, तब फिर स्वाम होता है। स्वाम होने के बाद एक क्वीन अपने साथ मक्खियाँ लेके यहाँ पे आती है और कहीं एक जगह जाने की ख्वाब करती है, फिर रास्ते में रुक के फिर जाती है वहाँ पे। अगर नई मंजिल की तलाश में जाती है। अच्छा, अभी हमारे कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि ये क्यों नहीं डंग मारती हैं। जब हम हाथ भी लगाते हैं डंग नहीं मारती हैं। इसलिए डंग नहीं मारती हैं, ये जब स्वाम कर रही थी, भाग रही थी बॉक्स के अंदर से पुराने मलिका के साथ, तो इन्होंने अपने हिस्से का नेक्टर पी के निकली हैं। फुल हैं, इस वक्त पेट भरा हुआ है और नया घर के इंतज़ार में है। कहीं जब नया घर इनको मिलेगा उधर फिर जो है ना ये मूड चेंज करेंगे। इस वक्त इनका मूड डंग मारने का नहीं है। ये देखें मैंने अपने हाथ पे रखा हुआ है और ये बिल्कुल भी नहीं मारती हैं। तो मैं वसीम भाई को कहूँगा आप ये मेरा ज़रा वीडियो बनाएं मैं ताकि लोगों को दिखा सकूँ। ये देखें मैं इस वक्त अपने हाथ पे इनको रखता हूँ, ये नहीं मारती, ये डंग नहीं मारती। इसकी मेन वजह यह है कि जब ये बॉक्स से अपनी माँ के साथ भाग रही थी, बड़ी वाली माँ छोटी वाली माँ के साथ उस बॉक्स में है, तो इस वक्त इन्होंने अपने हिस्से का नेक्टर जो है ना पेट भर के पी के निकली है। ये मस्त है इस वक्त। सिर्फ इनको अगर किसी चीज़ की तलाश है तो नए घर की तलाश है। जब इनको नया घर मिलेगा मुमकिन है इनका मूड चेंज हो, वहाँ पे फिर ये अपना रिएक्शन दिखा सकें। इस वक्त ये डंग नहीं मारती है। तो और बहुत सारी बातें हैं, फिर मतलब हम आगे आप लोगों को बताएंगे। अभी थोड़ी देर बाद इस स्वाम को पकड़ के बॉक्स में डालने का वो तरीका आपको बताएंगे। हम इंतज़ार में हैं उस बॉक्स का। तो थैंक यू। ये देखें हमारी जो ख़वातीन इधर हमारे साथ एक्सपोजर विजिट पे आई थी, ये हाथ लगा के अपने हाथ पे जो है ना मुट्ठी भर के जो है ना ये मक्खियाँ उठाते हैं। तो इनका इस हौसले को देखकर आपको भी हौसला आता होगा कि अगर इस तरह का कहीं स्वाम आपको नज़र आता है तो ये मक्खियाँ काटती नहीं है। आप आराम से अपना प्रोटेक्टिव लिबास पहन के, ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही जो है ना कोई जालीदार टोपी पहनना नहीं है, जालीदार टोपी ज़रूर पहनना है। और स्वाम पकड़ने के लिए आप जब आते हैं तो आपके पास एक इजाफी बॉक्स का होना और उसमें 2 फ्रेम्स पुराने ब्रूड के साथ आपके पास 2 फ्रेम्स होने चाहिए और एक खाली बॉक्स होना चाहिए और आपके पास स्मोकर सब कुछ आपका जो किट है वो होना चाहिए। तब आप जो है ना आप ये हरकत कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम यहाँ एक्सपोजर विज़िट पे आए हैं, इसलिए हम मस्तियाँ कर रहे हैं। अभी पकड़ने का मतलब जो मरहला है वो आ चुका है और यहाँ बॉक्सेस पहुँच गई हैं और ये भी आपको दिखाएंगे। ये देखें ये एक बंद ब्रूड के छत्ते के साथ यहाँ पे बॉक्स आया है और अभी हमारे सीनियर्स आपको इस पे तफसील करेंगे। साथ कर दे इसको साथ लगा दे, बस इधर लगा दे ऐसे कर। हाँ बस ख्याल रखें नीचे मक्खियाँ भी हैं। ये देखें ये एक रनिंग फ्रेम रखा है और साथ में एक खाली फ्रेम भी और हमारे खालिद साहब मुकम्मल जो है ना हमें ब्रीफिंग दे रहे हैं और आराम से ये देखें ये मक्खियाँ गई है अंदर और जब तक कोई नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा स्वाम था इसलिए तो ज़्यादातर बाहर गिरे हैं। तो अभी हमारी एक उस्तानी है, उस्तानी को चिमट गई है क्योंकि वो बहुत सीनियर हैं। उन्होंने इधर भी एक स्वाम पकड़ा है इन्होंने और जो है ना इसकी गेट से मक्खियाँ इसके अंदर जमा हो जाएंगी। 10 मिनट बाद यहाँ एक भी मक्खी बाहर नज़र नहीं आएगी। अपने रूटीन की फ्लाइंग करेंगी ये 10 मिनट के बाद। बहुत देर लगी तो आधा घंटा।
यहाँ जब मक्खियाँ सारे अंदर आएंगी तो इस बॉक्स को आप अपने मर्ज़ी से कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये पूरे मक्खियाँ जब तक अंदर नहीं आती हैं आपने एकदम से इस बॉक्स को उठा के कहीं साइड पे नहीं रखना है।